गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे बुक में ये सेकंड यूनिट के अंदर ही दे रखे हैं टॉपिक्स, लेकिन सिलेबस में ये टॉपिक्स हमारे थर्ड यूनिट में हैं। और पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज इन मूविंग स्टेट, यानी कि गतिमान अवस्था में आवेश का मापन। मेजरमेंट ऑफ चार्ज इन मूविंग स्टेट। हम जानते हैं कि हम किसी भी आवेश का यदि हमें मान ज्ञात करना हो तो हम किसी स्थिर बिंदुवत आवेश का मापन r दूरी पर उस एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करके कर सकते हैं। यानी कि किसी बिंदुवत आवेश का मान उससे r दूरी पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ज्ञात करके किया जा सकता है। जैसे कि माना कि कोई यहाँ पर आवेश Q रखा है और हमें इस Q आवेश का मान ज्ञात करना है, और इससे यहाँ r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो Q आवेश के कारण Q0 पर कूलॉम बल का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्मॉल q0 अपॉन r स्क्वायर, या हम कहें Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर F बटे Q0। और यदि इस Q0 जो परीक्षण आवेश है इसका मान यदि 1 हो तो हम कहेंगे कि जो आवेश है उसका मान होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर F। तो इस प्रकार हम इस अभिष्ट आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें किसी आवेश का मान ज्ञात नहीं है तो हम उससे r दूरी पर एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे और वहाँ पर विद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे Q के कारण, और वो बल आवेश के मान के बराबर होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब ये दूरी का मान स्थिर हो। यदि आवेश गति कर रहा हो, यहाँ हम बात कर रहे हैं गतिमान अवस्था में आवेश के मापन की, तो यदि आवेश गति कर रहा है तो कूलॉम का नियम गतिशील आवेश के लिए लागू हो भी सकता है और नहीं भी, वैध हो भी सकता है और नहीं भी। हम पूरा यकीन से नहीं कह सकते कि इस स्थिति में ये लागू हो ही रहा है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है कि दूरी भी बदलेगी, और यदि आवेश गति कर रहा है तो कूलॉम बल का मान आवेश की गति की दिशा पर भी निर्भर करता है। तो उस स्थिति में जो कूलॉम का बल का जो नियम है वो वैध रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में r भी बदलता जा रहा है और आवेश की गति की दिशा भी बदलती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम गतिशील आवेश का मान कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें एक नए नियम को बारे में विचार करना पड़ेगा। तो बच्चों, हमने गॉस का नियम पढ़ रखा है और ये देखा गया है प्रयोग के आधार पर कि गॉस का नियम स्थिर एवं गतिशील आवेशों के लिए समान रूप से लागू होता है। गॉस का नियम पिछले हम यूनिट में पढ़ चुके हैं, पहले भी आपने पढ़ा है। गॉस का नियम स्थिर एवं गतिशील आवेशों के लिए
समान रूप से लागू होता है। तो अब हम गाउस का नियम रिकलेक्ट करते हैं। गाउस का नियम क्या था? गाउस का नियम ये कहता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाले फ्लक्स का मान, ये बंद पृष्ठ है S, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन जीरो की निष्पत्ति के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कहीं दूरी या दिशा वाली चीज़ नहीं आ रही है। ये गाउस का नियम सिर्फ आवेश, इस पृष्ठ के अंदर बद्ध आवेश और इस पृष्ठ से निर्गत होने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करता है। तो यदि यहाँ इस पृष्ठ के अंदर Q आवेश बद्ध है, अब वो आवेश चाहे गतिशील अवस्था में है चाहे स्थिर अवस्था में है, यहाँ इस इक्वेशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश है और उसके द्वारा निर्गत फ्लक्स का मान ये है, तो Q का मान एप्सिलॉन जीरो E डॉट ds इस फ्लक्स के मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम किसी आवेश यदि गति कर रहा है तो उसको परिबद्ध करने वाले एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उससे निर्गत होने वाले फ्लक्स को ज्ञात करेंगे और एप्सिलॉन जीरो से गुणा करेंगे तो अभिष्ट आवेश का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो उसका मान हम कूलॉम के नियम की सहायता से नहीं बल्कि गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं आवेश की निश्चलता या इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो जैसे हमने बात की कि एक कंडीशन में तो आवेश स्थिर हो और दूसरी कंडीशन में यदि वही आवेश गतिशील हो तो क्या आवेश का मान बदल जाएगा? तो ये देखा गया प्रेक्षणों से, प्रयोगों से कि समस्त निर्देश तंत्रों में चाहे वो स्थिर हो या गतिशील, उनमें आवेश का मान समान रहता है, यानी कि आवेश की मात्रा अचर रहती है, स्थिर रहती है। इसे आवेश की निश्चलता का नियम भी कहते हैं और इसके अनुसार समस्त निर्देश तंत्रों में चाहे स्थिर एवं गतिशील, चाहे आवेश स्थिर है चाहे गतिशील है, आवेश का मान समान रहता है, या हम कहें स्थिर रहता है, वही रहता है, चेंज नहीं रहता है। इसे आवेश की निश्चलता का नियम कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आवेश की निश्चलता का नियम क्या है तो आप लिखोगे कि आवेश का मान समस्त निर्देश तंत्रों में चाहे वो स्थिर हो या गतिशील हो समान रहता है या स्थिर रहता है। इसे आवेश की निश्चलता का नियम कहते हैं। इसको हम थोड़ा और समझते हैं। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। जैसे कि आप हाइड्रोजन के अणु की बात करो तो हाइड्रोजन के, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके अंदर केंद्र पर एक होता है प्रोटॉन, प्लस चार्ज होता है उस पर, और बाहर होता है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन के ऊपर कुल E प्लस और E माइनस, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु उदासीन होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर बद्ध अवस्था में है, गति नहीं कर रहा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रहा। तो यदि गति के कारण इलेक्ट्रॉन का आवेश बदल जाता तो हाइड्रोजन का परमाणु उदासीन नहीं होता, क्योंकि ये प्लस Q और माइनस, प्लस आवेश और माइनस आवेश बराबर नहीं होते। लेकिन हमने देखा कि हाइड्रोजन का अणु या परमाणु उदासीन होता है, तो हम कह सकते हैं कि आवेश की मात्रा आवेश की गति पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार हम हीलियम के अणु पर विचार करें, वहाँ 2 प्रोटॉन नाभिक के अंदर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हीलियम का नाभिक भी उदासीन है। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश की गति से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कहेंगे
कि यदि कोई एक निर्देश तंत्र है उसमें ये पृष्ठ S पर निर्गत होने वाले फ्लक्स का मान E डॉट ds से व्यक्त करें, और ये दूसरे निर्देश फ्रेम में पृष्ठ है और यहाँ पर ये इसका ये निर्गत फ्लक्स है और ये, तो इनका मान हमेशा बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र F और अन्य स्थिर निर्देश तंत्र F के सापेक्ष गतिशील हो और यहाँ पृष्ठ S है और यहाँ पृष्ठ H डैश है, तो दोनों अवस्थाओं में भी फ्लक्स का मान बराबर होगा। अब ये हो गया आवेश की निश्चरता का नियम। लेकिन अब एक होता है आवेश का संरक्षण का नियम। आपने पढ़ा होगा आवेश संरक्षण का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज और आवेश की निश्चरता का नियम, इन्वेरियंस ऑफ चार्ज, दोनों अलग अलग हैं। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश की मात्रा नियत रहती है। हम आवेश को न तो नया बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया से पहले और बाद में आवेश का कुल मान बराबर रहता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं आवेश की गति के ऊपर। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि गति के द्वारा आवेश का मान परिवर्तित नहीं रहता है। आवेश का मान सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में समान रहता है। तो यहाँ आवेश की निश्चरता में हम आवेश की मात्रा पर उसकी गति का प्रभाव पड़ रहे हैं, और यहाँ आवेश के संरक्षण में हम बात करते हैं कि क्या आवेश क्रिएट किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से आवेश की निश्चरता और आवेश संरक्षण दोनों को अलग अलग रूप से समझा सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आवेश की निश्चरता का नियम क्या है और संरक्षण के नियम से किस प्रकार भिन्न है, तो आप बताओगे कि आवेश की निश्चरता से हमारा अभिप्राय है कि गतिशील या स्थिर अवस्था में आवेशों का मान समान रहता है, गति से परिवर्तित नहीं होता है। जबकि आवेश संरक्षण के नियम से आवेश का मान कुल स्थिर रहता है, वो न तो क्रिएट होता है ना नष्ट होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ की सीमा से आवेश आर पार नहीं हो रहा है, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा स्थिर ही रहती है। ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसमें लिखने की कोई बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गति के कारण, आवेश की गति के कारण विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे।